ये सहदर ढिपिस में पश्चिम तन्हाई नजर त्राव छुसबह पर खुदाई सिन खुदाई। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया नशरियात देखने वाले सभी सामीन का खैर मकदम करते हैं। मैं आज यहीं पल्ला पंचायत में हूं। तो नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि हर इंसान में कोई न कोई सलाहियत, कोई न कोई हुनर, कोई न कोई फन जरूर होता है। तो इसी तरह के एक फनकार से आज हम मिलने जा रहे हैं। उनके दौलत खाने पर पहुंचे हैं हम इस वक्त। तो इनसे सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शफीक रुनियाल है जी। आप कब से ये शायरी जो है आप कब से कर रहे हैं? ये शौक आपको कब से पैदा हुआ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे इस गरीब खाने में तशरीफ लाई। तो जहां तक शायरी का सवाल है, बचपन से ही बहुत शौक था शायरी का भी और गुलूकारी का भी। अक्सर बचपन में भद्रवाही गाने में गाता था। आस्ता आस्ता इस शौक में मजीद इजाफा हुआ और मैंने पोगली जबान व अदब में शेर व शायरी करना शुरू कर दिया। शफीक साहब, आपने जो है कहाँ कहाँ पे मुशायरे किए हैं और किसी बड़े स्टेज पे आपने अभी तक ये मुशायरे आपने पेश किए या नहीं? जहां तक मुशायरों में जाने का सवाल है, सबसे पहले मैंने, जब मैं एक तालिब इल्म था तो हायर सेकेंडरी उखड़ाल में 96 में एक मुशायरा मुनक़द हुआ था, जिसमें चोटी के गुलूकार शायर मौजूद थे। मसलन उस वक़्त के बहुत बड़े गुलूकार अमीन बनाली साहब, शायर फारूक नादिम साहब, मौलाना मोहम्मद इस्माइल असरी साहब, मोहम्मद हुसैन नाइक साहब, यानी कि उस जमाने के बहुत ही आला पाया के शोरा हजरात थे वो। तो उनके साथ साथ तब मैंने शुरुआत की थी 96 में अपनी शायरी की। और अपनी पहली गजल पंछी तोफ तोलन्यास बिमियास डोड़ राले तेर तीन संगी आसुन गतरन ग्वाले, इस तरह की ये गजल थी। इसको पेश किया था मैंने वहां। तो उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। कॉलेज के दिनों में भी शेर व शायरी करने का बड़ा वक्त मिला मुझे, और वहां भी मैंने ज्यादातर पोगली जबान व अदब पर ही शायरी की। कॉलेज के दिनों का एक मुशायरा वहां पर हुआ था। तो वहां पे मैंने एक पोगली में दो बार ये दुनिया फानी एक नज़म वहां नाजर की थी, सामीन के नाजर की थी। उसके बाद उर्दू में भी बड़ा शौक था बचपन से ही। शफीक साहब, आज की डेट में जो है आपकी शायरी, आपके इशार जो है लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। काफी लोग जो है दिलचस्पी रखते हैं कि आपके इशार कहीं न कहीं से हमें देखने को मिले। आप जो खिदमत कर रहे हैं पोगली जबान के लिए, वो बेलोस खिदमत है। यकीनन बहुत बेहतरीन आपका ये जो है शायरी करने का जो तरीका है। तो आज हमारे नाजरीन को आप कौन सी गजल पेश करना चाहते हैं? क्या कुछ है वो आज का कलाम पेश कीजिए सबसे पहले। तो देखिए, जहां तक मेरे अशार का ताल्लुक है, चाहे वो गजल हो या नज़म, तो जैसे कि आए रोज अक्सर मैं ग्रुप्स वगैरह में देखता हूं, अक्सर शोरा हजरात गजल का भी अनुमान रखते हैं, जबकि गजल जो है, गजल का कोई अनुमान नहीं होता है। इसमें बहर की पाबंदी होनी चाहिए, रदीफ काफिया का होना बहुत ही लाजमी है, और इसके साथ साथ वजन जो है बहुत जरूरी है एक गजल के लिए।
इसके बावजूद नज़म का अनुमान हो सकता है, आजाद नज़म भी हो सकती है। आजाद नज़म में रदीफ और काफिया की जो पाबंदी उतनी नहीं होती है जितनी एक पाबंद नज़म में। तो यह ऐसा शौक उर्दू पर भी बहुत ज्यादा मुझे अबूर था। मैंने पीजी उर्दू में किया था, तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बार बार जहन में जो है वो कूदता रहता है कि चली है लेके वतन के निगार खाने से शराबे इल्म की लज्जत कशा कशा मुझे। बहुत खूब। आज का जो है क्या कुछ कलाम जो है हमारे नाज़रीन के लिए आप लाए हो, वो मलाहिजा। जहां तक आज की कलाम की बात है, तो मैं नाजरीन के नजर एक गजल करना चाहता हूं। तो गजल कुछ इस तरह से है। दुनिया उस पात की हिनकिन इंसान पश्तम, दुनिया उस पात की हिनकिन इंसान पश्तम, लुख्च बुढ़ हसमुख नौजवान पश्तम, सौरदूस गुजार कर जिंदगी संग गयागमन, सौरदूस गुजार कर जिंदगी संग गयागमन, दुनियाओं साथ गस्ते तो मेहमान पश्तम, गोरीत गजनवी दुई लोदी तुम गुलाव, गोरीत गजनवी दुई लोदी तुम गुलाव, इलाही न कोस्तीशो हुक्मरान पश्तुम, कुदरत तसे बॉल बंद युशीन थद बालन, कुदरत तसे बॉल बंद युशीन थद बालन, बहारुस से नील मैदान पश्तम, कारूनन ते फिरौनन बड़ चर्च यस जहानुस, कारूनन ते फिरौनन बड़ चर्च यस जहानुस, तेस जहानुस बालहूस यौ शैतान पश्तम, अमीरी ते गरीबी सरखेल ते स्वयं, अमीरी ते गरीबी सरखेल ते स्वयं, दुनिया उस पात कीस खुश कीस हैरान पश्तम, वाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन नसीहत यक दुयन किच, वाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन नसीहत यक दुयन किच, वराय इस्माइल अलैहिस्सलाम उस नकस कुर्बान पश्तुम, मोहम्मद अबू बकर उमर उस्मान ते अलियाव, अब्दुल्लाह बिन उबेशो नकस बेईमान पश्तुम, कुज़ शफीकुस दिलचस बेकरारी, शायद जहलत मज उजड़ू कीज खानदान पश्तुम। तो ये आज बहुत खूब। ये जो आपका कलाम है एक पाए का कलाम है, बहुत अच्छी शायरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी शायरी सुनने की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग जो है कह रहे हैं कि उनकी शायरी मज उजड़ू कीज खानदान पश्तुम। तो ये आज बहुत खूब। ये जो आपका कलाम है एक पाए का कलाम है, बहुत अच्छी शायरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी शायरी सुनने की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग जो है कह रहे हैं कि उनकी शायरी हो। तो अब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे शायरी का क्या असूल है, इसमें क्या कुछ तरीके होते हैं। देखिए, जहां तक शायरी का असूल की बात आप कर रहे हैं, तो शायरी करना एक बहुत मुश्किल काम है। शायरी में बहुत सारी अक़साम आपको मिलेंगी। गजल है, नज़म है, नज़म में आपको कसीदा मिलेगा, मरसिया मिलेगा, रुबाई मिलेगी, पाबंद नज़म आपको मिलेगी, आजाद नज़म मिलेगी। तो यानी कि बहुत सारी ऐसे अक़साम जो है वो नज़म की है। तो इसके लिए जो है, जहां तक मेरा अंदाजा है कि गजल में एक बहर, वजन, काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला वगैरह का होना बहुत ही लाजमी है। अगर ये चीजें गजल में न पाई जाती हूं तो वो गजल बेकार है। शफीक साहब, आप एक पेशे से आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, आप ये वक्त कैसे निकाल पा रहे हैं? एक पेशावर उस्ताद होने के बावजूद भी आप जो है शायरी कर लेते हैं, बहुत अच्छी शायरी जिसमें हम वजन अल्फाज हैं, बहर है, मक्ता है, रदीफ है, और अपनी जमीन खुद तैयार कर ले। ये वक्त आप कैसे निकाल पा रहे हैं? ये एक कुदरती जो वह शौक पाया जाता है। रही वक्त की बात, तो मुझे
میر تقی میر کا ایک شعر یاد آتا ہے، ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو شفیق صاحب، آپ سے ایک بات میں مزید جاننے کی کوشش کروں گا، جو آج کل جو کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں تو ان میں جو ہے کچھ کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، خاص کر یہ کچھ 4-5 ارکان آپ نے گنے، تو آپ بتائیے گا کہ کیا کچھ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو بے وزن شاعری کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک ان کے لیے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ کم از کم شاعری کے جو اوزان ہے ان کو برقرار رکھا جائے، چاہے وہ غزل میں ہوں، نظم میں ہوں، قصیدہ میں ہوں، مرثیہ میں ہوں، یا چاہے جس طرح کی بھی شاعری شعراء حضرات کر رہے ہیں، تو خاص کر وزن کا ہونا بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ جب ایک اشعار میں مصرے اگر برابر نہیں آئے تو وزن ہی کھو جاتی ہے، تو اس میں لطف ہی نہیں رہتا اس غزل یا اس نظم میں۔ تو ان کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ محنت، لگن، تن اور دھن سے شاعری کے ان تمام اوزان پر جو ہے پہلے وہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاعری کریں۔ شفیق صاحب، سننے میں آیا ہے کہ آپ کچھ حد تک گلوکاری بھی کر لیتے ہو، تو گلوکاری پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے بھی یہ چیزیں، یہ اصول ہے یا پھر ساز اور آواز پر ہی یہ مشتمل ہے؟ نہیں، شاعری الگ چیز ہے، گلوکاری الگ چیز ہے۔ گلوکاری کے لیے گلوکاری ایک کلا ہے، تو میں خود ایک گلوکار رہ چکا ہوں، زیادہ تر مجھے بھدروائی سے جو ہے وہ محبت ہے، تو بھدروائی گانے میں بچپن سے ہی گاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے پوگلی زبان و ادب میں بہت ساری ایسے غزلیں میں نے تیار کی ہے جن کی آواز جو ہے وہ بھدروئی ریکارڈوں کی میں نے رکھی ہے۔ اسی طرح کا ایک تھوڑا سا میں آپ کو ایک مصرع پیش کرتا ہوں۔ سوتیاونتے ککلی وچن ڈگے نالن دو بائی سوتا تو کلی یوس تھدے بالن سوتیاونتے ککلی وچن ڈگے نالن دو بائی سوتا تو کلی یوس تھدے بالن۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ طرز وغیرہ جو ہے وہ بھدروائی سے میں لیتا ہوں تھوڑی بہت۔ تو اب تھوڑا بڑھاپا آ رہا ہے، گانے کا شوق بہت کم ہے، لیکن شعر و شاعری ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ تو جب تک اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ جب تک میرے جسم میں روح ہے اور میرے جو سانسیں باقی ہیں، تب تک پوگلی زبان و ادب کی خدمت کرتا رہوں گا اپنی اشعار کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ نے وقت نکالا اور اپنا قیمتی وقت یہاں پہ ہمیں دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ماسٹر محمد شفیق رونڈیال، جو پلہ پنچایت شکری گام سے جن کا تعلق ہے۔ پہلے انہوں نے شاعری پہ انہوں نے جو ہے بات کری ہم سے، اور اس کے بعد گلوکاری پہ بھی انہوں نے تھوڑا بہت اپنا ایک مصرع جو ہے یہاں پہ بیان کیا۔ تو اس سے جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں صلاحیتیں برقرار ہیں، چاہے وہ شاعری ہو۔ شاعری کا تو ان کا کوئی بہت بڑا شمار ہے، ان کی پہچان ایک الگ پہچان ہے، اور گلوکاری میں بھی انہوں نے اپنا لوہا یہاں پہ منوایا ہے کہ ان میں گلوکاری میں بھی بہت اچھی ساز اور آواز ہے، اور ان کی گلوکاری خاص کر جس انداز سے ان نے بھدرہی وہ طرز پہ گانا اٹھایا، یہ ہمارے شائقین کو، ہمارے ناظرین کو بہت لطف اندوز کرنے والی شاعری اور گلوکاری ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے میزبان